हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि महिलाओं में हार्मोन इनबैलेंस होने के प्रमुख कारण क्या होते हैं और इनके लक्षण क्या होते हैं। अगर आपको हार्मोन इनबैलेंस हो गए हैं तो ऐसे क्या शरीर में बदलाव आएंगे जिससे कि आप ये जान सके कि मेरे हार्मोन इनबैलेंस हो गए हैं। और अगर हार्मोन इनबैलेंस हुए हैं तो कारण के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो इसी के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। हार्मोन इनबैलेंस होने के कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि कई महिलाओं की लाइफ स्टाइल गलत होती है, यानी कि काम बहुत ज़्यादा नहीं होता है, खाना पीना कुछ ज़्यादा करते हैं या ओवर डाइटिंग क्या आप कर लेते हैं, यानी कि जितनी भूख नहीं है उससे भी ज़्यादा खाना आपने खा लिया है, एक्स्ट्रा कैलोरी मिल रही है आपको और आप उतना हार्ड वर्क नहीं कर रहे। तो इसके कारण भी नॉर्मली हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं। इसके बाद में कई लोग जंक फूड खाते हैं। जंक फूड खाने के बाद में एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते हैं, या जो आपने खाया है अगर वो सही से पचेगा नहीं तो आपकी शरीर में कुछ ना कुछ अंतर तो आएगा। तो उसकी वजह से हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं। इसके बाद में कई सारे टीनेजर गर्ल होती है, महिलाएं होती है जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करती है, योगा प्राणायाम नहीं करती है। तो इसके कारण भी आपके हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं। और नींद पूरी नहीं करना, अगर आपको नींद अच्छे से नहीं आएगी, जनरली हम 7-8 घंटे की नींद सबको चाहिए। अगर इससे कम सोएंगे आप या इससे ज़्यादा सोएंगे तो भी आपके हार्मोन इनबैलेंस हो सकते हैं। इसके साथ में आप कोई भी इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ कर रहे हैं या कोई हार्मोन थेरेपी अगर आप ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी हार्मोन इनबैलेंस आपके हो सकते हैं। इसके बाद में अगर आपको कोई चोट लगी है या आप किसी चीज़ का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई लंबे समय से दवाइयाँ ले रहे हैं, जिसके कारण भी हार्मोन इनबैलेंस हो सकते हैं। और इसके बाद में अगर आपको कैंसर है, कीमोथेरेपी चल रहा है या आप अदर कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं और वो काफ़ी लंबे समय से आप ले रहे हैं उसको, तो उसकी वजह से भी नॉर्मली हार्मोन इनबैलेंस हो सकते हैं आपके। और इसके बाद में जैसे महिलाओं को पीसीओडी है, पीसीओएस है, थायराइड है, तो अगर ये समस्या है और आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे तो ये समस्या तो जनरली हार्मोन इनबैलेंस के कारण ही होती है। पर अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो इन बीमारियों को होने के बाद में आपके हार्मोन और चेंज हो जाएंगे। तो ऐसी इन डिजीज में आपको बहुत जल्दी ट्रीटमेंट लेने की जरूरत होती है। तो ये कुछ कारण थे जिनके बारे में हमने डिटेल में जाना। अब हम देखते हैं कि अगर हार्मोन इनबैलेंस हो गए हैं तो आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, या आप कैसे जान पाएंगे कि मेरे हार्मोन इनबैलेंस हो गए हैं। तो इसके प्रमुख लक्षण होते हैं, जैसे कि महिलाओं के पीरियड्स इनरेगुलर हो जाना, जो समय पे पीरियड आते थे वो आपके अच्छे से नहीं आ रहे हैं, या पीरियड आपके टाइम पे नहीं आ रहे हैं, डिले होके आ रहे हैं या फिर जल्दी आ रहे हैं। तो ये भी प्रमुख हार्मोन इनबैलेंस के लक्षण होते हैं। इसके बाद में आपके जो पीरियड की ब्लीडिंग थी वो या तो ज़्यादा हो गई है या कम हो गई है, या पीरियड्स के दौरान आपको ब्लड के क्लॉट भी आ रहे हैं। तो ये भी हार्मोन इनबैलेंस के ही लक्षण होते हैं जो कि पीरियड्स पे सीधा सीधा असर डालते हैं। अगर आपके पीरियड्स पहले नॉर्मल होते थे तो हो सकता है कि अभी वो हेवी होने लग जाए, या पहले नॉर्मल से अभी ब्लीडिंग कम होने लग जाए, कई बार ब्लड के थक्के भी आ सकते हैं। तो ये हार्मोन इनबैलेंस की वजह से ऐसी समस्याएं महिलाओं को देखने को मिलती है। इसके बाद में जो महिलाएं कंसीव करना चाहती है उनको कंसीव नहीं होता है, कई बार ये ओवुलेशन भी नहीं हो पाता है। तो ये भी प्रमुख हार्मोन इनबैलेंस की वजह से ही ऐसी समस्या महिलाओं को होती है। इसके बाद में कई महिलाओं को हार्मोन इनबैलेंस होने की वजह से भूख बहुत ज़्यादा लग सकती है, किसी को भूख लगना कम हो जाती है, किसी का वजन बढ़ने लग जाता है, कई पेशेंट सूखने लग जाती है। इसके बाद में किसी को नींद ज़्यादा आती है, किसी को कम आती है। तो ये प्रमुख हार्मोन इनबैलेंस के लक्षण होते हैं। जैसे कि आपने कई महिलाओं के मुंह से सुना होगा कि मुझे पहले तो इतनी नींद नहीं आती थी, पर अभी अचानक से कुछ दिनों से मुझे दिन में भी मुझे ऐसा लगता है मैं सो जाऊँ, रात में तो मुझे सोना ही है। पर
मुझे सुस्ती सी छाई रहती है शरीर में, मेरी नींद पूरी नहीं होती है। तो ये नॉर्मली हार्मोन इनबैलेंस की वजह से महिलाओं को ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है। इसके बाद में हार्मोन इनबैलेंस के बाद आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, थायराइड लेवल आपका बढ़ सकता है, पीसीओडी हो सकती है, पीसीओएस हो सकता है आपको, और ओवुलेशन होना बंद हो सकता है। क्योंकि अगर हार्मोन इनबैलेंस हो जाएंगे तो आपका ओवुलेशन होना तो बंद हो जाता है। इसके बाद में कई बार महिलाओं को भूख बहुत कम लगती है, जिससे वो खाना तो खाना चाहती है पर उनका मन नहीं होता है। इसके बाद में महिलाओं के शरीर पे अनचाहे हेयर ग्रोथ होने लग जाती है, जैसे कि दाढ़ी मूछ में हेयर आना, हाथ में और सीने पे, ऐसे कई अनवांटेड हेयर महिलाओं को आने लग जाते हैं। तो ये पीसीओडी और पीसीओएस के कारण ऐसी समस्या होती है महिलाओं को। और फेस पे पिंपल्स, एक्नी, झाइया और ब्लड की कमी भी हो सकती है। तो ये बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जिनको देख करके आप जान पाए कि हमारे हार्मोन इनबैलेंस हो गए हैं। इसके बाद में महिलाओं की आवाज़ मोटी हो सकती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ तो जनरली पतली होती है, जेंट्स की आवाज़ मोटी होती है। पर अगर हार्मोन में बदलाव आता है, हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं, तो महिलाओं की आवाज़ मोटी होने लग जाती है। तो ये इतने कुछ हार्मोन इनबैलेंस के जो लक्षण थे वो मैंने आपको बताया है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिटेल में समझा पाई हूँ कि हार्मोन इनबैलेंस के क्या कारण होते हैं और इसके लक्षण क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि हार्मोन इनबैलेंस की डाइट क्या होती है और इसको हम प्राकृतिक रूप से कैसे ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।